राजधानी रायपुर का रुख कर लेते हैं। कवासी लखमा के घर ईडी की दबिश को लेकर अब बड़ी खबर आपको बता दें। कवासी लखमा के खिलाफ ईडी को मिले हैं डिजिटल साक्ष्य। जी हां, साक्ष्य के आधार पर बढ़ सकती है अब कवासी लखमा की मुश्किलें। डिजिटल साक्ष्य में आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी मिला है। ईडी ने पोस्ट कर दी है जानकारी। रायपुर, धमतरी, सुकमा में कवासी के ठिकानों पर दी गई थी दबिश। तो बड़ी अपडेट कवासी लखमा के ठिकानों पर दबिश देने के बाद आपको बता रहे हैं, जहां अब कुछ डिजिटल साक्ष्य जो हैं वो ईडी को मिले हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके ईडी ने ये जानकारी भी दी है। साक्ष्य के आधार पर अब मुश्किलें कवासी लखमा की बढ़ती हुई नजर आ रही है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। गौरव, जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है, अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है कवासी लखमा के लिए। 23 दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ के रायपुर, धमतरी और सुकमा जिले में 7 ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी थी और दबिश के बाद आज पहली बार ईडी ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी कि कवासी लखमा के खिलाफ डिजिटल साक्ष्य मिले, जिसमें नगद लेन देन के संबंध में जो साक्ष्य हैं वो सामने आए हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसके उल्लेख किया है कि तलाशी में कई डिजिटल डिवाइस भी बरामद किए गए हैं, जिसे जब्त किया गया और उसके बारे में ये माना जा रहा है कि उसमें आपत्तिजनक रिकॉर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं कवासी लखमा के साथ साथ उनके जो सहयोगी हैं, चाहे वो उनके बेटे हों, चाहे रामभुवन कुशवाहा हों, चाहे सुशील ओझा हों, जितने भी उनके सहयोगी हैं, जयंत देवांगन जो उनके निज सहायक रहे थे, उनकी सबकी मुश्किलें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि उन्हें ईडी के समक्ष पेश भी होना था, उन्हें समन जारी किया गया। कल कवासी लखमा अपने बेटे और अपने सहयोगियों के साथ अपने साक्ष्य लेकर, अपने संपत्तियों का ब्यौरा लेकर कल पेश होंगे। लेकिन देखने वाली ये बात होगी कि आने वाले समय में कवासी लखमा की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। जी गौरव, ये भी समझ लें कि बड़े ही आसान तरीके से कवासी लखमा ने कह दिया था, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझसे किस कागजात पर दस्तखत कराए, कहाँ दस्तखत कराए, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अब क्या कुछ कहेंगे कवासी लखमा? लेन देन को लेकर जो जानकारियां आ रही है उसके संबंध में आज भी हमने उनसे जानना चाहा कि बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे हैं। तो उन्होंने राजनीतिक बयानबाजी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जो भी उनके पास दस्तावेज है, जो भी जानकारियां हैं, उसको लेकर वे कल ईडी के समक्ष पेश होंगे और कल जब पेश होंगे उसके बाद ही जो आरोप लगे हैं, जो उनसे जानकारियां मांगी गई, उसके संबंध में स्थिति स्पष्ट करेंगे। ये जरूर है कि कवासी लखमा ने हस्ताक्षर करने को लेकर इनकार कर दिया, लेकिन जब डिजिटल साक्ष्य मिल गए, ऐसे में लेन देन से कितना इनकार करते हैं या उनका क्या रुख होता है, ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। गौरव, और किन किन के नाम आगे शामिल होने की उम्मीद है? क्या और भी कई बड़े नाम इस ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसमें सामने आ सकते हैं? देखिए, 7 ठिकानों पर दबिश दी थी 28 दिसंबर को ईडी ने, जिसमें रायपुर के साथ साथ धमतरी और सुकमा में भी दबिश दी गई थी। कवासी लखमा के जो पुत्र हैं कवासी हरीश, उनके घर पर भी दबिश दी गई थी। उसके साथ साथ धमतरी के ठेकेदार रामभुवन कुशवाहा, जो कवासी लखमा के बेहद करीबी हैं, सालों से उनके साथ हैं, उनके ऊपर भी दबिश की कार्रवाई की गई थी। सुशील ओझा, जो उनके राजनीतिक सहयोगी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो की गई थी, उनके निवास पर भी दबिश दी गई थी। तो कहीं ना कहीं अब इन सब की मुश्किलें जो है वो जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही, खासतौर पर तब जब ईडी ने प्रेस नोट जारी करके, ईडी ने ट्वीट करके ये कह दिया है कि उनके खिलाफ डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। जी, तो डिजिटल साक्ष्य मिले हैं कवासी लखमा के खिलाफ, मुश्किलें अब बेहद बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी देने के लिए।